नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। देखो एनएमडीसी के ऊपर अभी अभी जस्ट एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड आज ये 4% क्यों गिरा था उसका रीज़न भी अभी पता चल गया है। बिकॉज सडनली देखो आज सुबह से ही एनएमडीसी डाउन है, लगभग ऑलमोस्ट 5% स्टॉक आज डाउन था। तो उसका हम लोग थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट भी करेंगे एंड इसके पीछे न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रेगुलर अपडेट्स वीडियोज़ के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताएं कि किसी और स्टॉक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखो एनएमडीसी के बाद न्यूज़ क्या है वो बात करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि एनएमडीसी कंपनी है क्या। बेसिकली आप जानते हो कि एनएमडीसी एक आयरन और कंपनी है, बेसिकली माइनिंग कंपनी है। गवर्नमेंट इसको ऑन करती है ऑलमोस्ट, और भी लिस्टेड कंपनी भी है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसको ऑन करती है। एंड ये बेसिकली जो एक्सप्लोरेशन काम करती है वो आयरन वन हो गया, कॉपर हो गया, रॉक हो गया, बेसिकली माइनिंग से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, तो इसके पीछे न्यूज़ क्या आई है वो जस्ट अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट टू सेल अप टू 7.5%, गवर्नमेंट 7.5% एनएमडीसी में वाया ओएफएस के थ्रू सेल करने वाली है कल, यानी कि ट्यूसडे को। ठीक है, अराउंड 3621 करोड़ की। ठीक है, गवर्नमेंट 7.5% एनएमडीसी जो उसका जो उनके पास जो स्टेक है उसमें से ओएफएस के थ्रू बेच सकती है। ठीक है, बट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज जब जितनी भी कंपनी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है। बट इस वक्त गिरा क्यों, उसके पीछे न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट 4% स्टॉक सेल करने वाली है या 117.2 मिलियन शेयर करने वाली है इन द फ्लोर प्राइस ऑफ 165। फिलहाल इसका भाव चल रहा है 175 और स्टॉक 165 पे मिलने वाली है, लगभग 6%। अगर आप आज की क्लोजिंग देखो, मंडे क्लोजिंग, तो ऑलमोस्ट 6% डिस्काउंट पे होने वाली है, इसीलिए स्टॉक गिर रहा था। आप देखो तो ऑलमोस्ट सुबह ठीक था, बट अराउंड ये 11:40 में किसी ने अच्छा खासा माल बेचा, 182 से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा। देखो गवर्नमेंट ने मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों अनाउंस की मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज अभी देखना कल ये स्टॉक लगभग डाउन सर्किट में ही खुलेगा ये स्टॉक, बिकॉज 165 का है तो 165 में ही सेंटिमेंटली हर्ट्स की वजह से स्टॉक और डाउन कल खुल सकता है। तो गवर्नमेंट ये मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों बोलती है। फिलहाल ये रिपोर्ट 7:34 में आई है। अब नॉर्मल जो रिटेलर है वो तो फंस गए होंगे इसमें, जिन्होंने काफ़ी ऊपर का भाव में लिया होगा। अब अगर 5 दिन का देखो तो देखो 5 दिन का इनका हाई जो था वो लगभग 186 का था। एक महीने का हाई देखो तो एक महीने का हाई लगभग 185 का है। तो भाई गवर्नमेंट मिली हुई है, कौन मिली हुई है पता नहीं मेरे को, बट ये मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों आती है। ठीक है, और ये कल ही होने वाली है, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज कल ही ट्यूसडे यानी कल ही ऑफिस के थ्रू ऑलमोस्ट 7.5% बेचा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 7.49% स्टेक बेचने वाली है एनएमडीसी थ्रू ओएफएस के थ्रू। ठीक है, ये कल ही बेचने वाली है। डिस इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कंपनी जो गवर्नमेंट है वो 3621 करोड़ जुटाएगी। ठीक है, नीचे और ये लिखा हुआ है कि फ्लोर प्राइस 165 के बारे में लिखा हुआ है, 6% डिस्काउंट में है और कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो चलते हैं आप इसके चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 2010 में 571 रुपये का कंपनी ने हाई मारा था, बट उसके बाद आप चेक करो तो कंपनी कंटिन्यूसली नीचे गिरी है। ठीक है, कंटिन्यूस नीचे गिर के कंपनी का एक जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस था कंपनी के पास, जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो था 162 के ऊपर। तो कंपनी ने उसको अच्छा खासा ब्रेक करके भी ऊपर सस्टेंस कर रही है, बट इसका और एक रेजिस्टेंस था वो था 196 यानी कि 200 के भाव का। तो 200 के भाव पे देखो स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा वीकली चार्ट लगा लिया हूँ। देखो कंपनी ने ऑलमोस्ट 213 का हाई मारा था, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर से काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया और नीचे गिरते गिरते कंपनी ने 171 का लो बना दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके लिए 200 का लेवल अभी एक रेजिस्टेंस है, बट नीचे में एक सपोर्ट भी दिख रहा है। जो लेवल दिख पा रहा है यहाँ पे 160 का लेवल इसके लिए अभी एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, 160 का सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस 200 का दिख रहा है, बट 165 का फिर थ्रू सेल है तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरने का हो सकता है, सेंटिमेंट हर्ट हो सकती है। बट देखो तो स्टॉक का मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है नीचे में, जो लगभग अराउंड ये है 171 का। स्टॉक ने 2 बार आके यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मे बी कल और एक चांस है कि स्टॉक अगर डाउन सर्किट में ना खुले तो 171 के वहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। बट चांसेस ज़्यादा ये है कि जब भी ऐसे ऑफिस होती है डिस्काउंट में तो स्टॉक और नीचे में खुलता है, और 165 का जो लेवल है वो लगभग इस लेवल पे है। ठीक है, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल पे है। तो उस नीचे तक जा सकता है कि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद 160 में सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा सा मूव दे। ठीक है, बट अगर उससे नीचे जाएगी तो थोड़ा सा आप इसमें पोजीशन के बारे में थोड़ा सोच सकते हो। ठीक है, नीचे में देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, जो लगभग इसका है ऑलमोस्ट 150 का लेवल। तो 150 का लेवल मुझे एक नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है। अगर ये 160 को ब्रेक कर देता है तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट और गिर के 150 में सपोर्ट ले सकता है, बट चांसेस थोड़े कम है कि 150
150 तक जाए, पर अगर 150 तक जाए तो देखो, अगर आपकी पोजीशन, अगर आप लॉन्ग टर्म करना, हाँ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप 150 के लेवल पे इसको आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं, तो अगर आपको ये 150 के भाव पे मिले तो इस पर आप पोजिशन बनाओ, इस पर आप फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हो, या फिर आप फ्रेश पोजिशन बनाने से आप बना सकते हो ऑलमोस्ट आप 130 135 का स्टॉप लॉस रख के इसमें आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, अगर आपको ये 150 या 55 के भाव पे मिले तो, ठीक है। और इसमें आप एक बार चेक कर दो, यहाँ पे देखो ऊपर से भी एक सेलिंग प्रेशर मुझे दिख रही है, यहाँ से देखो स्टॉक में न्यूज़ आ जाए, बट स्टॉक कंटिन्यूसली इस मंथ पूरे मंथ ही गिर रहा है, और जून की बात करें तो जून में भी स्टॉक लगभग 200 का हाई मारने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। तो तो फिलहाल इसमें अगर आपको पोजीशन बनी हुई है तो आप और ऐड कर सकते हो 150 से लेकर 60 के रेंज में, और स्टॉप लॉस जो रख सकते हो 135 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी ही, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन कंपनी के लिए एक अच्छी मूव है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं इसके पास्ट रिटर्न की, तो देखो आज लगभग 4% माइनस दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक -3.81% डाउन दिखाई दे रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में स्टॉक लगभग 10% डाउन दिखाई दे रहा है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 2021 में ऑलमोस्ट 53.23% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करूँ तो एक साल में लगभग 112% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में स्टॉक ने जो रिटर्न दिया वो 70% के रिटर्न दिए हैं। और 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में इस स्टॉक ने -32.54% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ठीक है। देखो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, 53.425 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। कंपनी के अगर क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी देखा तो नेट सेल्स में कंपनी की 57% की बढ़त आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सेल अदर इनकम में 53.26% की बढ़त आई है। कंसल्टेंट नेट प्रॉफिट में भी 31% का जंप आया है। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट मुझे काफ़ी दमदार दिख रहा है, तभी रिजल्ट अभी दमदार दिख रहे हैं, और गवर्नमेंट शायद इसी का फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है 68.29% की, एफआईएस के पास 4.63% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 4.18% की स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 15.24% की स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 6.31% की स्टेक है, ठीक है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है, गिरवी रखे कोई भी शेयर कैपिटल इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 33 स्कीमों के पास 4.818% की स्टेक है, और 183 एफआईएस के पास 4.63% की स्टेक है। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है 13.47% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 4.79% की स्टेक है, ठीक है। तो देखो आपको पता है अभी गवर्नमेंट जो है अपने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बस ये स्टॉक को इतना डिस्काउंट में है इसलिए नेगेटिव न्यूज़ है। तो मैंने आपको जो लेवल्स बताया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 150 के और 160 के लेवल पे इसको आप ऐड कर सकते हो। 135 तक का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। फ्रेश पोजीशन इस पर आप ना करो तो बेटर है, 150 में आ जाए तो फ्रेश पोजीशन आप कर सकते हो। वेट फॉर द लेवल ऑफ द 170 का, जो बिकॉज 170 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा गया है, बट वो अगर तोड़ दिया तो लगभग आपका 165 के नीचे भी दिख सकता है, ठीक है। तो वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।